हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो जिस वीडियो के अंदर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में। और सबसे पहले हमें यहाँ पर कुछ ऐसे ऑल्ट्स के बारे में बात करेंगे जिनके ऊपर आप लोगों ने मुझे यहाँ पर जो है इनबॉक्स के अंदर बताया कि आपको इन कॉइन्स के ऊपर डिटेल्स में जानकारी चाहिए। तो इनके ऊपर भी पूरा डिटेल्स में यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि नेक्स्ट हमें मार्केट में क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। ये सब चीज़ों के पूरा डिटेल्स में आपको जानकारी चाहिए तो वीडियो को बिना स्किप के पूरा एंड तक जरूर से देखना। बाकी अगर पहली बार चैनल पर विजिट करो, आई होप कि आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा एंड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया है, वहां से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर इस टाइम पे मैंने हाईफाई को ओपन करके रखा हुआ है क्योंकि हाईफाई के ऊपर किसी का रिक्वायरमेंट था कि अब इस टाइम पे हाईफाई में क्या मूवमेंट हो सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हाईफाई जैसे जितने भी प्रोजेक्ट्स है उनको लेकर मैं आपको यहाँ पर यही चीज रिकमेंड करूंगा कि इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर क्या होता है कि आप में यहाँ पर कभी भी ऐसा श्योरिटी कुछ भी नहीं मिलती है। मार्केट जब भी वॉलेटाइल होती है तब भी ये वॉलेटिलिटी इनके अंदर हमें देखने को मिलती है, और जब मार्केट साइडवाइज में रहती है तब भी हमें सिमिलर काइंड ऑफ वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। तो इसके लिए द बेटर थिंग इज दैट कि अगर आप यहाँ पर, जैसे कि मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि जहाँ पर वॉलेटिलिटी है वहाँ पर पैसे बनते हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट वहीं पे ही आप बना सकते हो जहाँ पर वॉलेटिलिटी ज्यादा होगा। बट यहाँ पर अगर हाईफाई में अगर आप रिस्क की बात करोगे, एंट्रीज लेने की बात करोगे, एग्जिट लेने की बात करोगे, तो मैं आपको यहाँ पर यही प्रेफर करूंगा कि अवॉइड दिस काइंड ऑफ ट्रेड्स विथ ह्यूज मार्जिन। अगर आप यहाँ पर बहुत बड़ी मार्जिन के साथ इन दिस पर्टिकुलर ट्रेड्स के अंदर अगर आप जाते हो तो फिर आपका लॉस यहाँ पर जो है इजीली हो सकता है। ये भी सही है कि यहाँ पर आपका पोर्टफोलियो डाउन भी हो सकता है, बट यहाँ पर काइंड ऑफ एक गैम्बलिंग है जहाँ पर मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि हमेशा जितना हो सके उतना कम फंड्स के साथ इन कॉइन्स के ऊपर अपना एंट्री बनाने की कोशिश करना। ठीक है, ज़्यादा यहाँ पर बड़ी अमाउंट में एंट्री लेने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी यहाँ पर रही बात जिसने लॉन्ग पोजीशन ली हुई है, जिन्होंने ट्रेड लिया था तो जेडारक्स के ट्रेड के अंदर अराउंड यहाँ पर 48% के आसपास मूवमेंट हमें देखने को मिला। इफ़ यू रिमेंबर मैंने यहाँ पर मॉर्निंग में एक ट्रेड लिया था एम में। तो सबसे पहले मैं एम को ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर एम का जो ट्रेड था, ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट होने के बाद कुछ लोगों का यहाँ पर मेरे पास मैसेज आया कि एग्जैक्टली ऐसे फालतू के ट्रेड मत दे, ये सब ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पर मुझे मैसेज आए थे। बट द थिंग इज दैट कि अब इस टाइम पे देखोगे तो माई एंट्री एंड माई पोजिशन ऑन एम टी एल वॉज नॉट रॉन्ग। अगर आप देखो तो एम टी एल स्टिल बुलिश है। बाकी यहाँ पर मैं ये चीज़ चैनल के अंदर तो शेयर नहीं करूँगा कि एग्जैक्टली आप जाके अगेन यहाँ पर एम टी एल के अंदर एंट्री ले लो या फिर आप इसके पीछे ही पड़ जाओ। बट स्टिल अगर मैं कहूँ तो फिर स्टिल एम टी एल इज बुलिश और यहाँ से एम टी एल एक अच्छा सा अपवर्ड मूवमेंट में जाएगा। जो कि मेरा मॉर्निंग में भी जो भी ट्रेड था उस ट्रेड के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि एग्जैक्टली प्राइस जो है यहाँ पर बुलिश है, लेकिन यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली प्राइस के अंदर एक करेक्शन हुई, मैनिपुलेशन हुआ, जो कि यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। इट वॉज माई फॉल्ट, जो कि मेरे रीजन में ही हूँ जिसके कारण यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हुआ है। आई एम नॉट डिफेंडिंग माई सेल्फ, बट यहाँ पर मैं यही बोलूँगा कि अगर आप ट्रेड के अंदर आते हो, अगर आपको स्टॉप लॉस नहीं चाहिए, अगर आपको लॉस नहीं चाहिए मार्केट के अंदर, तो मेरे भाई तुम एक गैम्बलर हो। तुम अगर ट्रेड करना चाह रहे हो तो यू कांट ट्रेड ऑन ए मार्केट। और यहाँ पर एक बंदा था जो कि इसका नाम मैं भूल गया, तो वो मेरे पास आया और बोल रहा है कि एग्जैक्टली क्या ट्रेड देते हो, ऐसे लॉस हो जाता है। और तो यहाँ पर कुछ बंदे तो रोने भी लग जाते हैं कि यहाँ पर $3-4 का मार्जिन रहती है उन बंदों की, और उसके बाद भी अगर यहाँ पर एक स्टॉप लॉस हिट होता है, पॉइंट समथिंग में उनका लॉस होता है, उसके बाद भी रोना धोना स्टार्ट हो जाती है। तो इन लोगों के लिए मैं बस यही बोलूंगा कि ट्रेड मत लो यार। तुम लोग ट्रेडर कभी भी नहीं बन सकते हो। हमेशा अगर प्रॉफिट के पीछे ही भाग रहे हो कि प्रॉफिट ही चाहिए, गैम्बलिंग कर रहे हो, तो आई डोंट थिंक सो कि तुम कोई पे भी जाके अपना ट्रेड ले सकते हो। नेक्स्ट थिंग इज दैट कि यहाँ पर एमटीएल में स्टॉप लॉस हिट हुआ, उसके बाद मैंने कॉन्जिक्यूटिवली 4 ट्रेड्स लिए हैं। द फर्स्ट ट्रेड इज दैट कि यहाँ पर जेडारक्स मैंने लिया। जेडारक्स में अगर आप देखोगे तो 40% के आसपास तो ऑलरेडी जेडारक्स ने ऑलरेडी दे दिया है। ठीक है, तो एक ही ट्रेड में के अंदर 40% के आसपास। एंड नेक्स्ट यहाँ पर मैंने डॉज के अंदर एंट्री लिया। डॉज में कुछ ज़्यादा प्रॉफिट तो नहीं हुआ है, बट यहाँ पर एक ही टारगेट हिट हुई है। उसके बाद मैंने 1000 लुंसी में एंट्री लिया। लुंसी के अंदर भी एक अच्छा सा प्रॉफिट यहाँ पर मैंने किया। उसके बाद यहाँ पर मैंने स्टोर्ज के अंदर भी एंट्री ली। तो स्टोर्ज में अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी मैं आपको दिखा देता हूँ। स्टोर्ज में यहाँ तक प्राइस आया जो कि ये 7204, यानी कि मेरा 2 टारगेट स्टोर्ज के अंदर भी हिट हुआ। जैसे कि 2 टारगेट में कितना होता है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ ताकि बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन रहती है।
तो दो टारगेट में मेरा अराउंड यहाँ पर 4.98% के आसपास यहाँ पर जो है ड्रॉप डाउन हमें देखने को मिला। स्टोर्स के अंदर भी प्रॉफिट किया, उसके बाद मैंने केएनसी के अंदर अपना एंट्री लिया और केएनसी के अंदर भी एक अच्छा सा प्रॉफिट यहाँ से लिया, जो कि मेरा केएनसी में एंट्री था अराउंड इसी पॉइंट पे, ठीक है। तो यहाँ से केएनसी का प्राइस गया अराउंड 5.50%, यानी कि अगर आप 10x के साथ भी लगा रहे हो तो 50% के आसपास प्रॉफिट इजीली हो रहा है, ठीक है। तो मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि जितने भी ऐसे नूब ट्रेडर्स से जिनको ट्रेडिंग नहीं आती है और एक लॉस होने के बाद यहाँ पर रोने लग जाते या फिर गाली देने आते, तो मैं उनको यहाँ पर डायरेक्टली ब्लॉक करूंगा। और यहाँ पर सेकंड थिंग इज दैट कि जितने भी लोग चैनल से निकालते हो ना, कि एक स्टॉप लॉस हिट होने के बाद टेलीग्राम चैनल से जितने भी लोग निकालते हो, तो उन लोगों को मैं दोबारा से उसी सेम आईडी से मैं बिल्कुल भी एंट्री नहीं देता हूँ। और यहाँ पर अगर कोई वापस फिर से आता है उसी पर्टिकुलर आईडी से, तो उसको मैं चैनल से यहाँ पर जो है परमानेंटली रिमूव कर देता हूँ उस आईडी से। तो बाकी ये चीज़ देख लेना, बाकी यहाँ पर ये मेरा पर्सनल रूल है। बाकी मैं किसी और की तरह यहाँ पर किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा कि मेरे टेलीग्राम ज्वाइन कर लो या फिर टेलीग्राम चैनल के अंदर आ जाओ, ठीक है। अगर मर्जी है आओ, नहीं अगर यहाँ पर निकालते हो तो निकलने के बाद वापस तुम कभी भी चैनल के अंदर ऐड नहीं हो सकते हो, ठीक है। तो मैं देख के रखता हूँ। और यहाँ पर जो भी ऐसे निगेटिव चीज़ें यहाँ पर जो है मुझे इनबॉक्स के अंदर डालता है, तो उसको मैं क्या करता हूँ, क्रिटिसिज्म दो टाइप की होती है। एक होती है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, जो कि यहाँ पर समझ में आता है कि एग्जैक्टली कोई बंदा मुझे बोल रहा है कि आपका एंट्री गलत था या फिर आप एंट्री थोड़ा नीचे या फिर ऊपर कर सकते हो, विच इज़ रियली वेरी गुड, जो कि मैं अप्रिशिएट करता हूँ। बट यहाँ पर गाली देना एंड कमिंग टू द पर्सनल इशूज़, तो इसमें यहाँ पर जो है मैं किसी को अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर नहीं रखूंगा, ठीक है। तो ऑलरेडी मैंने ब्लॉक भी कर दिया उन बंदों को। तो बाकी यहाँ पर यही बोलूँगा कि अगर वीडियो भी देख रहे हो ना, तो यहाँ पर सुधर जाओ। और सेकंड थिंग इज दैट कि ट्रेडिंग नहीं आती है तुम लोगों को, गैमलिंग करते हो, तो गैमलिंग करना बंद करो। और बाकी यहाँ पर कहीं पे भी जाके तुम लोग ट्रेड नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगर जो बंदा मेरे चैनल से निकल के गया ना, तो मैं गारंटी दे के बोल सकता हूँ, 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि कोई पे भी जाके ना वो बंदा ट्रेड नहीं कर सकता है, चाहे वो कोई पे भी लिख के ले लो। एंड यहाँ पर अगर 5 ट्रेड्स के अंदर एक ट्रेड में सेल हिट होता है, तो हुई चीज़ रियली एक्सेप्टेबल, क्योंकि ऑलरेडी मैं पर्सनली ट्रेड करता हूँ। मुझे पता है कि एग्जैक्टली अगर मैं आज के दिन में 3 भी एसएल दे देता, तो इसमें मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आता। रीजन भी मैंने एक अच्छा सा प्रॉफिट ऑलरेडी मार्केट से ले लिया है, ठीक है। तो बाकी तुम्हें अगर रिस्क मैनेजमेंट के बारे में नहीं पता है, लीवरेज कितना रखना है, कितना मार्जिन रखनी है, फिर तुम यहाँ पर फ्यूचर में ट्रेड करो, दैट मीन्स कि तुम गैमलिंग ही कर रहे हो। अगर तुम्हें यह सब पता है, अगर आप ट्रेड करो, तो आई होप कि तुम अभी इस टाइम पे प्रॉफिट में होगे। और यहाँ पर 1 मंथ के बाद अगर आप तुम पीएनएल को देखोगे ना, तो 80 to 90% के आसपास तुम प्रॉफिट में ही रहोगे। ऐसा नहीं है कि तुम लॉस के अंदर जाओगे। बाकी जो भी है, बस यही बोलना था कि अगर ट्रेड लेते हो तो अपने रिस्क से लो। बाकी यहाँ पर ट्रेड लेने के बाद जब लॉस होता है तब मत आना रोके, कि रोने रोने मत लग जाना कि यहाँ पर मेरा लॉस हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो इसके लिए यहाँ पर इन चीज़ों के लिए अगर जो भी रोने के लिए आता है मेरे पास, तो मैं उसको डायरेक्टली ब्लॉक मार देता हूँ विदाउट टेलिंग एनीथिंग। तो इसके लिए बुरा भी लग सकता है, तो इसके लिए मैं पहले से ही आपको बता रहा हूँ। तो ऐसी चीज़ें मत करो। और यहाँ पर मैं तो यहाँ पर ब्लॉक करता ही करता हूँ। उसके बाद मैं पर्सनली यहाँ पर जो उस बंदे को चैनल से रिमूव भी कर देता हूँ। अगर तुम्हारा लॉस हो रहा है, तुम लॉस होने के बाद रोने लग रहे हो, दैट मीन्स कि मैं नहीं चाहता कि किसी का यहाँ पर जो है लॉस हो, और उसको यहाँ पर चैनल से निकल जाना ही बेटर रहता है, ठीक है। तो इसके लिए जरूर से आप उस चीज़ को देख लेना। तो बाकी यहाँ पर बात करते हैं बीडीसी के बारे में कि एक्जैक्टली बीडीसी में क्या नेक्स्ट मूवमेंट होगा। तो बीडीसी के ऊपर अभी इस टाइम पे देखोगे, प्राइस के लिए इसी ट्रेंड लाइन पे एक सपोर्ट था, जो कि प्राइस ने इसी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने की कोशिश की। मैंने मॉर्निंग में भी आपको बताया कि मैं बीडीसी को लेकर बुलिश हूँ, और मेरे हिसाब से प्राइस यहाँ पर स्लाइड डाउन कर सकता है। स्लाइड डाउन आपको प्राइस के अंदर देखने को मिलेगा, बट द ओवरऑल मूवमेंट फॉर द बीडीसी प्राइस वुड बी दैट कि प्राइस जो है यहाँ से ऊपर ही जाएगा। तो अब इस टाइम पे मार्केट ट्रेप करने की कोशिश कर रहा है, तो इसी ट्रेप में अगर फंसोगे, दैट मीन्स क्या होगा कि यहाँ पर जो आप शॉर्ट करने के लिए जाओगे, तो मार्केट इजिली आपको लिक्विडेट कर देगा। तो मेरे हिसाब से अब इस टाइम पे ये एक ट्रैपिंग है। तो ये ट्रैपिंग आपको अचानक से ग्रीन कैंडल देखने को मिलेगा, जो कि अराउंड आपको अराउंड 37,867 एंड लेटर प्राइस यहाँ से और भी थोड़ा ऊपर की तरफ जा सकता है, ठीक है। तो अब इस टाइम पे फॉर नाउ मैं बीटीसी को लेकर यहाँ पर काइंड ऑफ बुलिश और मेरे हिसाब से प्राइस अब इस टाइम पे यहाँ से और भी ऊपर की तरफ जाएगा, जो कि अराउंड हमें 38,525 के आसपास देखने को मिलेगा। अनलेस कि कोई यहाँ पर निगेटिव न्यूज़ मार्केट के अंदर निकल के आ जाए, कोई भी अगर यहाँ पर बहुत बड़ी निगेटिव न्यूज़ निकल के आती है, तो हो सकता है कि मार्केट नीचे है। बट यहाँ पर विदाउट एनी निगेटिव न्यूज़ मार्केट नीचे नहीं आएगा। मार्केट यहाँ पर साइडवाइज होकर फिर अपवर्ड मूवमेंट में आपको देखने को मिलेगा। आई होप कि आपको यहाँ पर डिटेल्स में बातें समझ में आ गई होगी। बाकी कोई कंफ्यूजन है कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।